हेलो स्टूडेंट्स। हम हिंदी के विशेषण से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, निशा का विशेषण रूप है। तो निशा का विशेषण रूप कौन सा है, पहचानना है। ऑप्शन ए निशाचर, ऑप्शन बी निशीथ, ऑप्शन सी निशांत या ऑप्शन डी नैश। तो निशा का विशेषण रूप, इसका उचित ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी नैश। अगला प्रश्न है, निशाचर से तात्पर्य रात में विचरण करने वाला होता है। निशीथ का तात्पर्य होता है मध्य रात्रि। निशांत से तात्पर्य है निशा का अंत यानी रात का चौथा पहर। अगला प्रश्न है, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन ए आलसी, ऑप्शन बी आलस्य या ऑप्शन सी अलस या ऑप्शन सी अलसी। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आलस का जो विशेषण रूप है वो आलसी है। अगला प्रश्न है, और आलस्य भाववाचक है आलस शब्द का और तत्सम भी है। अगला प्रश्न है, चर्चा शब्द से बना विशेषण। तो चर्चा से बना विशेषण कौन सा है। ऑप्शन ए चर्चाएं, ऑप्शन बी चर्चा या ऑप्शन सी चर्चित या ऑप्शन डी चर्या। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, चर्चित। चर्चा का विशेषण रूप में चर्चित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो वह शब्द पहचानना है जो विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए पथरीला, ऑप्शन बी नमकीन, ऑप्शन सी बर्फीला या ऑप्शन डी नमक। तो जो विशेषण नहीं, पथरीला विशेषण है, नमकीन भी, बर्फीला भी विशेषण है, नमक संज्ञा है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से विशेषण है तो वह शब्द पहचानना है जो विशेषण है। तो विकल्प दे रखे हैं, ऑप्शन ए शीतलता, ऑप्शन बी बल या ऑप्शन सी नया या ऑप्शन डी वृद्धि। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा नया हो जाएगा, ऑप्शन सी विशेषण है। शीतलता भाववाचक संज्ञा है, बल संज्ञा है और वृद्धि भी संज्ञा है। अगला प्रश्न है, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता जैसे आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे नया, पुराना, सुंदर, लंबी, लाडली आदि। शीतलता, बल और वृद्धि भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो विशेषण को पहचानना है, ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी उपासना, ऑप्शन सी आश्वासन या ऑप्शन डी अपेक्षा। तो इसके उचित ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ऐतिहासिक। जैसे ऐतिहासिक स्थल, तो ऐतिहासिक जो है विशेषण है। अगला प्रश्न, एक कुछ शब्द दे रखे हैं और इसके विशेषण रूप दे रखे हैं। ये संज्ञा है इधर और उसका इधर विशेषण रूप है। इतिहास का ऐतिहासिक बन जाएगा, उपासना का उपास्य, आश्वासन का आश्वस्त, अपेक्षा का अपेक्षित, अग्नि का अग्नि होता है विशेषण रूप, लक्षण का लाक्षणिक होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये शब्द बार बार आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है वाक्य में रेखांकित पद है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। तो यह व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, धार्मिक व्यक्ति है। तो धार्मिक जो है यहाँ पर विशेषण है और व्यक्ति यहाँ पर विशेष्य है यानी संज्ञा है। तो व्यक्ति विशेष्य है और धार्मिक यहाँ पर विशेषण है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो विशेषण को पहचानना है, ऑप्शन ए मजहब, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी
पीड़ा, ऑप्शन डी अज्ञान। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ये नीति से नैतिक विशेषण बना है। तो नैतिक यहाँ पर विशेषण शब्द है, इसकी संज्ञा जो होगी वो नीति होगी। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर नैतिक शब्द है जो नीति संज्ञा शब्द से एक प्रत्यय लगाने से बना है। अगला प्रश्न है, वह भयंकर दुर्घटना हुई है, रेखांकित पद क्या है? भयंकर दुर्घटना तो विशेषण है, क्रिया विशेषण है, प्रविशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाए, ए हो जाएगा, विशेषण। दुर्घटना है, संज्ञा है, भयंकर दुर्घटना, तो ये विशेष्य और ये विशेषण है, तो भयंकर यहाँ पर विशेषण है। अगला प्रश्न है, रेखांकित पद भयंकर विशेषण है जो दुर्घटना की विशेषता बताता है। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, विशेष्य कहते हैं यानी संज्ञा। विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं, संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द नहीं है, तो विकल्पों में विशेषण शब्द कौन सा नहीं है वह पहचानना है। ऑप्शन ए लचीला, ऑप्शन बी लाडला, ऑप्शन सी लांछन, ऑप्शन डी लापता। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी यहाँ पर संज्ञा है, बाकी सभी विशेषण है। लचीला, लाडला और लापता ये सभी विशेषण शब्द हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और विशेषण के प्रयोग में जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उसे विशेष्य कहते हैं। प्रश्न में लचीला, लाडला, लापता विशेषण है, जबकि लांछन विशेष्य है यानी संज्ञा है, विशेष्य है। अगला प्रश्न है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है, इंद्रिय का विशेषण शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए इंद्रिय, ऑप्शन बी इंद्रिक, ऑप्शन सी ऐन्द्रिय, ऑप्शन सी इंद्रिय। तो इसका इंद्रिय का विशेषण ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, ऐन्द्रिय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है, तो वह शब्द पहचानना है जो विशेषण नहीं है। श्रव्य, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सर्व, ऑप्शन सी गर्भ, ऑप्शन सी भव्य। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा गर्भ हो जाएगा। गर्भ यहाँ पर संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, बाकी शेष सभी शब्द विशेषण शब्द हैं। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह वाक्य पहचानना है। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, यहाँ पर विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी शेष में सभी वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह विद्यार्थी है वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि अन्य में सभी में प्रबुद्ध है, यहाँ पर प्रबुद्ध, विद्यार्थी और परिश्रमी में विशेषण प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो वह शब्द पहचानना है जो विशेषण नहीं है। वरदान, वरद, वरदायक या वर्णीय। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये संज्ञा है वरदान, बाकी सभी से शब्द विशेषण हैं। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो एक जो है विशेषण शब्द है वह शब्द पहचानना है। ऑप्शन ए लाघव, ऑप्शन बी महत्व, ऑप्शन सी लघुता या ऑप्शन डी महत्व। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा जो विशेषण शब्द है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा यहाँ पर उचित हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, महत्व। क्योंकि लघु से लाघव बना है, तो यहाँ पर लाघव संज्ञा है, लघु लघु विशेषण ता लगाने से यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बन गई है, और महत्व भी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, महत्व जो है एक विशेषण शब्द है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो वह शब्द पहचानना है जो विशेषण नहीं है। बहरूपिया, बातूनी, बादामी या बांका। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। बहरूपिया विशेषण शब्द नहीं है, बाकी सभी विशेषण शब्द हैं। तो बहरूपिया यहाँ पर विशेष्य है यानी संज्ञा है। बातूनी, बादामी और बांका यहाँ पर विशेषण शब्द है। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण रूप कौन सा है? तो ऑप्शन ए पाक, ऑप्शन सी पवित्र आत्मा, ऑप्शन सी पवित्र या ऑप्शन डी पवित्रतम। तो पवित्रता का विशेषण रूप ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, पवित्र। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? तो दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? विशेष्य, प्रतिविशेषण, विशेषण या क्रिया विशेषण। तो उन्नति, तो यहाँ पर उन्नति क्या हो जाएगा? उन्नति ऑप्शन हमारा, उन्नति एक भाववाचक संज्ञा है, उन्नत एक विशेषण हो जाएगा। तो उन्नति एक, तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए लगा देंगे, ऑप्शन ए विशेष्य। उन्नति शब्द विशेषण है। यदि राम उन्नति पथ पर अग्रसर है, इस वाक्य में राम की विशेषता के लिए बताया जा रहा है वह एक उन्नति कर रहा है, तो यहाँ पर विशेषण है। लेकिन उन्नति दोनों शब्दों में प्रयोग होगा, उन्नति भाववाचक संज्ञा भी है और विशेषण भी है। तो ये वाक्य में किस तरह से प्रयोग हो रहा है उस आधार पर हम ये तय करेंगे कि उन्नति विशेषण है या विशेष्य है। तो यहाँ पर उन्नति पथ, पथ की विशेषता बता रहा है, उन्नति पथ पर है, तो यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेकिन जब शब्द अकेला आएगा तो वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? तो मौसम आज कुछ सुहावना सा है वाक्य में, तो विशेष्य है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या संज्ञा है। तो यहाँ पर मौसम की विशेषता बता रहा है, सुहावना सा है मौसम, तो यहाँ पर विशेषण हो जाएगा ये ऑप्शन बी। मौसम यहाँ पर विशेष्य है ना कि संज्ञा, विशेष्य है। विशेष्य और संज्ञा में फर्क ये है कि संज्ञा के पहले अगर संज्ञा की कोई विशेषता बता रहा है तो वह विशेषण और संज्ञा विशेष्य होती है, और केवल वाक्य में संज्ञा आया है, विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह संज्ञा संज्ञा कहलाएगी ना कि विशेष्य। और जब विशेषण संज्ञा की विशेषता बता रहा हो तो संज्ञा को हम विशेष्य कहते हैं, संज्ञा नहीं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, तो प्रवासी यहाँ पर उचित विशेषण है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, वाक्य में प्रवासी विशेषण शब्द है जो पति की विशेषता बता रहा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला लड़का हंस रहा है, यहाँ काला विशेषण है और लड़का यहाँ पर विशेष्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? अजय है, अजित है, अकर्म है, अनुशंसा है। तो अजित यहाँ पर विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? तो वह शब्द पहचानना है जो विशेषण नहीं है। आंतरिक, अंतर, आग्नेय, अधिकारी। तो आंतरिक विशेषण है, आग्नेय विशेषण है, अधिकारी विशेषण है, अंतर विशेषण नहीं है। अंतर जो है विशेष्य है ना कि विशेषण। अगला प्रश्न है, वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, तो यहाँ पर उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए मौसम, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी बसंत या ऑप्शन डी पीले। तो विशेषण जो है पीला,
पीले फूल, फूल की विशेषता बता रहा है कि पीले हैं। इस तरह से पीले जो है विशेषण शब्द है। मैंने अपना घर मटमैला रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है? तो मटमैला शब्द को पहचानना, ऑप्शन ए विशेषण है, ऑप्शन बी सर्वनाम है, ऑप्शन सी विशेष्य है, या ऑप्शन डी संज्ञा है। तो मटमैला रंग की विशेषता बता रहा है कि रंग कैसा है, मटमैला है, तो विशेषण है मटमैला, और रंग जो है यहाँ पर विशेष्य है। अगला प्रश्न है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है, क्रिया कहलाता है, या संज्ञा कहलाता है? तो वह जो है विशेष्य कहलाता है। जब विशेषण किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तो वह संज्ञा विसंज्ञा ना कहलाकर विशेष्य कहलाती है। ये बात ध्यान देने योग्य है। और जब विशेषण प्रयुक्त नहीं हो रहा है किसी वाक्य को, संज्ञा का प्रयुक्त होना होता है, तो केवल संज्ञा कहलाती है, ना कि विशेष्य।